आया। आ गया। 75। 150 पेज हो गया होगा लगता है। 2 चैप्टर था ना, स्टेट्स ऑफ मैटर भी था ना इसमें, इसी वजह से पढ़ा। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत लेट हो गया, आधा घंटा लेट कर दिया। बना दिए हेडिंग, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, बोलो ना एक दो बार। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो, फेनोमेनन दो ही तरह के होते हैं, या प्रोसेस दो ही तरह के होते हैं इसके हिसाब से। एक प्रोसेस जो अपने से हो जाता है, आप लोग भी देखोगे, जिसको करने की जरूरत नहीं है, लगातार लगने की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस अपने से हो गया। या आप उसको सिर्फ शुरू किए थे, पूरा वो खुद हो गया, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा तरह का प्रोसेस होता है कि जब तक आप लगे नहीं हो उस काम में, तब तक वो काम होने वाला नहीं है। ऐसा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं? जब तक आप लगे नहीं हैं तब तक ये काम होने वाला नहीं है। तो प्रोसेस कैसा है? अब सिंपल देखो, झरना में देखा होगा, पानी ऊपर से नीचे गिर जाता है। कोई गिरा रहा है क्या? ये नेचर में खुद ब खुद हो रहा है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। पानी का ऊपर से नीचे गिर जाना कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन यही बात उल्टा करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना। अब एक मोटर चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब तक लाइन रहेगा मोटर चलेगी, मोटर चलेगा तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा, अदरवाइज पानी चढ़ना बंद। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो पानी का ऊपर से नीचे गिर जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पानी का नीचे से ऊपर चढ़ाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? कंबसन केमिस्ट्री, वो फिजिक्स का फिनोमेनन था। आग लगाना, आप माचिस लगाते हो, है ना, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। आप माचिस लगा देते हो किसी चीज को जलाने के लिए, वो जल तो खुद ही जाता है। आपने काम शुरू किया, माचिस लगा दी, लेकिन जब तक फ्यूल रहेगा तब तक वो सारा जलता ही रहेगा अपने आप। क्या किसी के घर में आग लगाने की सोच रहा है क्या? कि फलना के घर में आग लगा देंगे जाके, हम तो भाग आएंगे, जल तो पूरा जाएगा। होता है ऐसे कि नहीं? तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कंबसन कहते हैं इसको। ठीक है।
और जहां पर आप खड़े हैं तभी वो काम होगा। एक रिएक्शन जब तक आप गर्म कर रहे हैं तब तक ही हो रहा है, उसके बाद रिएक्शन होना बंद। अपने से नहीं हुआ है ना। एक तो हुआ ना कि टेस्ट ट्यूब में फलना चीज लिए और उसमें फलना चीज मिलाए, हिला दिए, छोड़ दिया, आधा घंटा में आपका कलर चेंज, वो अपने से हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना। और एक में क्या है कि अब रिएक्शन मिक्सचर आपने डाल दिया है और उसको लगातार नीचे से आग दे रहे हैं। जब तक आप दे रहे हैं तब तक कलर में परिवर्तन आ रहा है, जैसे ही छोड़ दे रहे हैं फिर जैसे था वैसे। ये कैसा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा ये। ठीक है, ये अपने से नहीं होगा। तो दो ही तरह का प्रोसेस होता है इस तरह से यदि सोचा जाए तो। ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। आपके लिए बताते, प्यार स्पॉन्टेनियस वो हो जाता है, कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, काहे हुआ, पता ही नहीं चलता है, कारण नहीं समझ में आ रहा है, वो अपने से हो जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब पढ़ाई, जब तक ये को कहे वाला न है, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए, रोज लगातार 3 तरह का दबाव, सर जाते कोचिंग में तो पढ़ने के लिए, घरे में एक बार सुबह में मम्मी 7 बजे कहती है पढ़ने के लिए, अब बाबू जी घर आते हैं 10 बजे रात में, वो पूछते हैं क्या क्या पढ़ लिया आज। कितना प्रेशर है, 3 तरफा प्रेशर लग रहा है, तब जा करके पढ़ाई। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सर, पढ़ाई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने से नहीं होने वाला। यही जब अपने से होने लगेगा तब ठीक है, तब अच्छा होता है ना। अब हाँ, एजिंग, एजिंग तो अपने से ही होगा, उसमें कौन रोक सकता है, हर समय आपका एज बढ़ रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखिए क्या वाला कॉन्सेप्ट, हाँ लिख देंगे, सब सब लिख देंगे, जितना समझाएं सब लिख, है ना। काहे ना नसपन, आग लगाने के बाद क्या आपको खड़ा रहने की जरूरत है, तो फ्यूल जितना है उतना सब खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा प्रोसेस, अपने से ना बंद हो जाएगा, आपने शुरू किया, बंद खुद ब खुद हो गया, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेस which occurs itself or by initiation only, by initiation only, called as a spontaneous process, which occurs itself or by initiation only, called as a spontaneous process. Process which occurs itself, अपने से हो जाए, या बाई इनिशिएशन ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल, पानी वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद रखना है एकदम से, है ना। ये पानी है, ऊपर से नीचे गिर जाए, क्या, हाँ वो कारण जानते हैं, लेकिन जब ग्रेविटेशन बिना अर्थ तो रहेगा नहीं, है ना। तो अर्थ पे पानी गिर रहा है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटी तो रहेगा ही तभी अर्थ है ना। अर्थ का फॉर्मेशन भी ग्रेविटी की वजह से हुआ कि एटमॉस्फेयर अटक गया, नहीं तो बाकी प्लेनेट पे अर्थ नहीं है, चूंकि ग्रेविटेशन कम है, सराउंडिंग भाग गया, यही ना हुआ। तो अर्थ पे जो प्रोसेस होता है, यानी उसके लिए आप जो कह रहे हैं वहां पे नहीं सोचना, ठीक है। कारण जानेंगे हम लोग, क्यों होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके कारण को भी जानना है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस है ना ये स्पॉन्टेनियस, है ना। पानी तो ऊपर से नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से ही, बात तो सही है, लेकिन अर्थ पे प्रोसेस कैसा है, ये स्पॉन्टेनियस। तो अर्थ पे होने वाले प्रोसेस का बंटवारा है,
अर्थ में कुछ का कारण नहीं बनना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, फॉलिंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, फॉलिंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल। दूसरा केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल, ऑल कंबसन, all combustion reaction, all combustion reaction is the example of, all combustion reaction is the example of a spontaneous reaction। ठीक है, अभी एक दो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और हम लोग को इस चैप्टर में जानना यही है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है। आखिर जानना यही है कि आखिर प्यार होता क्यों है, मतलब साइंटिफिकली जानना है, समझे ना। अब पढ़ाई क्यों नहीं होता अपने आप, दोनों बातें जानेंगे। ये क्यों गिर जाता है इसके और भी कारण है, ये प्रोसेसेस के और भी कारण हैं, ये सब जान। अगला बताएं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, process which does not occur itself or by initiation only called non-spontaneous process। वो प्रोसेस जो अपने आप नहीं होता या जो आपके शुरू करने से भी नहीं होता, वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं। हाँ, ग्रेविटी यहां भी लगा हुआ है लेकिन ये अपने से नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी बार इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस विच रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी टू बी अकर, है ना, हमेशा एनर्जी खोजता है होने के लिए, है ना, किसी भी फॉर्म में एनर्जी चाहिए। प्रोसेस भी चक्कर बाय एक्सटर्नल सोर्सेस, एनर्जी ना लिखना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्सेस कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस। बाय रेगुलर सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। एनर्जी क्यों नहीं लिखना चाहिए ये भी बताएं। लिख दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल जो दिमाग में फट से अटक जाए, क्या, लिफ्टिंग द वाटर अप टू हिल।
है ना, पानी को ऊपर चढ़ाना कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो सीधा सीधा बात है। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, केमिस्ट्री वाला भी एक एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी के वजह से अपने आप टूट जाता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल नहीं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaO प्लस CO2, यहां पर एनर्जी दीजिएगा तभी टूटे, ठीक है। तो कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन तो बहुत सारे है ना, एक एक करके एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, तथ्यों को जानना है। जिसमें एनर्जी लगेगा, कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइसिस याद है आप लोगों को, देखे होंगे कभी। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो टूटेगा, जैसे ही नहीं देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं टूटेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसा एग्जाम्पल है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड में बेस मिलेगा तो साल्ट बनेगा, ये किसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये अपने आप एसिड में जब भी आप कुछ ऐड कर दीजिए। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। एक ठो मेटल को दूसरे के साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, तो मेटल उसको क्या करता है, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करता है। पढ़े होंगे, जिंक रखते हैं आयरन में, आयरन रख, आयरन का नेल्स जिंक सल्फेट में, जिंक आयरन सल्फेट में, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब आएगा, ये सब पूरे में फैला हुआ है ना। हम लोग कारण जानेंगे थर्मोडायनामिकली स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ और नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों। लिख दिए, लिखे, ठीक है। हम लोग ये बात को समझे कि केमिस्ट्री में या प्रोसेसेस जो अर्थ पे हो रहा है, बेसिकली इस हिसाब से दो भाग में बांटा गया है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। अब साइंटिस्ट लोग कारण खोजे कि आखिर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आने अपने से क्यों हो रहा है और वो कोई प्रोसेस अपने से क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जरा समझिएगा, इसी का एग्जांपल, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसका mgh है, नहीं जी, हाइट मैक्सिमम। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। यानी कि यदि एक प्रोसेस में एनर्जी की कमी होती है, एनर्जी डिक्रीज करता है, यानी इंथैल्पी निगेटिव होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, तो प्रोसेस अपने से होता है। एक कंडीशन तो दिखाई दे रहा है कि यदि किसी प्रोसेस में या प्रोसेस के होने से इंथैल्पी डिक्रीज करता है या एनर्जी डिक्रीज करता है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। जबकि इसका उल्टा वाला जो प्रोसेस था, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने वाला प्रोसेस था, उसमें हमेशा आपको एनर्जी लग रहा था। क्या पता है, मोटर चल रहा है, लाइन आया हुआ है, तब मोटर चल रहा है, तब जाके पानी नीचे से ऊपर जाके टंकी में भर रहा है। जैसे लाइन खत्म, उसी टाइम पे ये प्रोसेस भी खत्म, यानी कि आप एनर्जी दे रहे होते हैं। जब एनर्जी आप दे रहे होते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव जब होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे क्राइटेरिया, है ना, या फिर कंडीशंस। फॉर स्पॉन्टेनियसिटी लिखाता है,
स्पॉन्टेनिटी लिखा दिख रहा होगा, पढ़िएगा स्पॉन्टेनियसिटी। कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ ए प्रोसेस। हालांकि हम लोग को पढ़ना केमिस्ट्री है, रिएक्शन है, लेकिन प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स का ये रिजल्ट है, समझो कि यही आइडेंटिफाई करता है कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, इस पूरा थर्मोडायनामिक्स का रिजल्ट। तो कंडीशन नंबर 1 क्या दिखाई दिया? कंडीशन 1 क्या दिखाई दिया? अभी दिखाया ना तुम लोग को जी, कि डेल्टा H नेगेटिव, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। पहले लोग सोचना शुरू किए यहां से, और डेल्टा H यदि अभी कितना बड़ा बड़ा परीक्षा का सवाल बन जाता है, इतना छोटा सा बात। सुनिएगा, एक दूसरे भाई साहब आए, कह रहे मतलब ये बात खत्म स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ढूंढने का, एक एग्जाम्पल लेके आए, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कंडीशन नहीं, ये एक कंडीशन लिखें, एग्जाम्पल। थोड़ा मेरे ही साथ रहना, सोचने के लिए तो बहुत कुछ, शुरुआत तो मम्मी कर ही देती है सुबह सुबह, उठा कि नहीं उठा, सोया कै बजे था, तो हो ही जाता है एक बार। देखो गैस बल्ब बनाए, ठीक है, गैस बल्ब बनाए, यहाँ पे इतना क्या लिखना है, मेरे पास कलर तो है ही है ना, कोई गैस रखे हैं येलो कलर वाला, कोई गैस रखे हैं, ये पता नहीं लाइट ग्रीन है, ठीक है, और यहां एक गैस बल्ब से बंद कर दिए, ठीक है, बीच में नॉब लगा दी। ये हम नहीं डिस्कस कर रहे, ये साइंटिस्ट डिस्कस किए, है ना, कि जब कंडीशन नंबर 1 का पता चला, तो कंडीशन नंबर 1 को काटने के लिए साइंटिस्ट क्या किए थे वो समझा रहे हैं। येलो गैस, लाइट ग्रीन गैस, बोला ये वाला ओपन कर दिए, खोल दिए गैस बल्ब, तो ये लाइट ग्रीन गैस और येलो गैस दोनों एक दूसरे में मिल जाएगा कि ना मिल जाएगा, बताओ, मिल जाएगा कि ना मिल जाएगा, बताओ, इधर भी येलो गैस और लाइट ग्रीन गैस, क्या मतलब इधर वाला गैस इधर आ गया, इधर वाला गैस इधर चला गया, मिक्सिंग ऑफ गैस। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में डिफ्यूजन कहा जाता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस। बताइए ये अपने आप हुआ कि कोई किया? येलो वाला गैस लाइट ग्रीन वाला में चला गया, लाइट ग्रीन वाला गैस, एनर्जी चेंज हुआ कुछ क्या? एनर्जी चेंज हुआ क्या? डेल्टा एच कहाँ, कोई डेल्टा एच एनर्जी का कहाँ कोई बात हुआ? प्रोसेस तो अपने से हो गया, प्रोसेस तो अपने से हो गया, लेकिन एनर्जी में कहाँ बदलाव हुआ? क्या अब बाहर में आंधी तूफान चलने लगे, रूम में समझ में आ जाता ना, आने लगेगा कौन क्या किया, कुछ नहीं किया कोई। बोला इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है जिसमें एनर्जी का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और खाली पानी गिर गया तो इंथैल्पी नेगेटिव कह दिए। अब बताइए कि इंथैल्पी यहाँ 0 है, फिर भी प्रोसेस तो हो रहा है अपने से। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताइए कारण क्या है? तो ये कारण तो सफिशिएंट नहीं हुआ, ये कारण तो सफिशिएंट नहीं हुआ। तो यहां पर आखिर क्या हुआ जिससे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस? तो दूसरा टर्म पढ़े हैं थर्मोडायनामिक्स में, इंट्रोपी, रैंडोमिनेस, मॉलिक्यूलर रैंडोमिनेस। मॉलिक्यूल घूमना चाहता है,
इसीलिए ये प्रोसेस हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल भागा इस चैम्बर में और ये वाला मॉलिक्यूल इस चैम्बर से भाग के ये चैम्बर में। तो मॉलिक्यूलर नेचर के वजह से मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस है इस केसेस में। और जब ये चैम्बर खोल दिए, यहाँ पे ये टैप हमने ओपन किया, तो गैस मॉलिक्यूल इधर से इधर भी गया और इधर से इधर भी आया। यानी बढ़ा क्या? अरे बोलना, डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ, बढ़ा ना। अरे इंट्रॉपी इंक्रीज हुआ ना, इंट्रॉपी इंक्रीज हुआ ना, मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस बढ़ी ना, क्या? तो दूसरा कंडीशन लिखाता है कि व्हेन डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यानी एक ही कारण प्यार होने का नहीं है, एनर्जी तो घटता ही है, साथ में क्या बढ़ जाता है? एंट्रोपी। और दोनों जब होने लगे तो प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, है ना। दोनों यदि होने लगे तो प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, यानी एनर्जी भी घटे साथ में एंट्रोपी भी घटे, तब तो होना ही होना था, है ना। तब गांव घर में क्या और कहता है, हाँ तो रंग और चोखा हो जाएगा काम होने का। तो कंडीशन हम लोग देखें, एंथैल्पी डिक्रीजेज, एंट्रोपी इंक्रीजेज, है ना। तो दो कंडीशन किसका? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। देखो यहां लिख देते हैं, पहले बात को समझा है क्या बोले हैं? अरे बात समझे, यही छोटका छोटका बात बड़ा बनेगा। कंडीशन टू क्या है? डेल्टा एस पॉजिटिव, तो प्रोसेस कैसा? और डेल्टा एच यदि नेगेटिव होगा ना, तो ठीक इसका उल्टा। अब बहुत तरीके से सवाल आता है, पूछता है क्या कि एंथैल्पी एक सोल कैरेक्टेरिया है स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ ए प्रोसेस जानने का? सोल कैरेक्टेरिया मतलब केवल एक कैरेक्टेरिया नहीं। क्या इंट्रोपी केवल एक कैरेक्टेरिया है? नहीं, दोनों कैरेक्टेरिया है, ठीक है। अब सुनना, रियल बात अब आएगा, अब जो बड़ा बड़ा बात है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करता है। अब कहता है सर यदि एंथैल्पी किसी का नेगेटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस करा देगा, ये भी स्पॉन्टेनियस करेगा, तो वो वाला प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। लेकिन यदि किसी का एंथैल्पी नेगेटिव है और एंट्रोपी जो है वो भी नेगेटिव है, तब क्या होगा? ये कहेगा स्पॉन्टेनियस, ये कहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस, तब होगा क्या? अरे वही तो होते रहता है, वही तो होते रहता है आपके लाइफ में, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। मन कहता है, आत्मा रोकता है, दिमाग कहता है, दिल रोकता है। वेक्टर हो गया, दिल दिमाग वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही तरफ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, अब प्रोसेस कोई भी होगा। लेकिन ये वो कहता ना ये नहीं चलो निगेटिव, एंट्रोपी कहता ना भाई ये नहीं चलो पॉजिटिव, समझ रहे हैं। तो इतना मैग्नीट्यूड बच गया जिससे काम होगा। ये इतना इधर लेके आ रहा है, ये इतना इधर लेके आ रहा है, जीरो हो गया, दोनों नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको केमिस्ट्री में, जब जीरो हो जाए, दोनों घट जाए एक दूसरे से। अभी और आएगा, बातें करेंगे। लेकिन एक वो इतना कह रहा है कि नहीं हम जा रहे हैं, और दूसरा कह ना ये सवाल ही नहीं कि हम जाएं, तब बताइए ये स्पॉन्टेनियस होगा? ये स्पॉन्टेनियस के तरफ था, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस के तरफ नहीं था इतना, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? तो कितना पढ़ने के लिए भी बचा हुआ है नहीं। कंडीशन तो ये दो ही है, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम, अब इससे डिसीजन लेना पड़ेगा
कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और इसके वेक्टर सम एक तीसरे क्वांटिटी में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, जुड़ा हुआ या घटा हुआ है ना दोनों एक साथ। तो डेल्टा जी यदि नेगेटिव होता है प्रोसेस का, तब जाकर के एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, दैट इज ए सोल क्राइटेरिया। तो न ये बताएगा न ये अकेले बताएगा, ये दोनों का वेक्टोरियल सम बताएगा। वेक्टोरियल सम मिलेगा कहाँ, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज द सोल क्राइटेरिया टू मेजर ये प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक प्रोसेस है, हवा क्यों चलती है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? हवा चलना क्यों चलती है हवा? नहीं कि गाना जैसा बताइएगा कि क्यों चले पवन, क्यों झूमे गगन, क्यों होता है प्यार, बस यही तो है गाना। लेकिन कारण हम लोग को पता है, आज के बाद बोलेंगे हवा हमेशा गर्म वाले ध्रुव से उठता है ठंडे वाले ध्रुव की तरफ। तो पहला तो इंथैल्पी नेगेटिव है, और दूसरा इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है ना। हवा चलेगा तो मॉलिक्यूल की इंट्रोपी बढ़ेगी कि ना बढ़ेगी, रेंडोमनेस मॉलिक्यूल का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हवा क्या चलना, आंधी तूफान आएगा सर, क्योंकि उसमें दोनों जुड़ जाता है, उसका इंथैल्पी भी नेगेटिव है और इंट्रोपी पॉजिटिव है, तो चलना 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 तो तय ही है। ठीक है, हवा इसलिए चलती है कि इंथैल्पी नेगेटिव है और इंट्रोपी पॉजिटिव है। अब जो भी प्रोसेस आपके साथ लाइफ में होता है, आप यदि इसके थ्रू देखते हैं तो आपको कारण मिल ही जाएगा। जो काम आप नहीं करना चाहते थे और वो हो ही गया, तो दो ही बात हो रहा होगा, उसमें एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा होगा, किसी फॉर्म में एनर्जी डिक्रीज कर जाए, चाहे पैकेट से रुपये लग जाए, आपका घट जाए, वो वाला प्रोसेस हो के रहता है। और आपकी इंट्रोपी बढ़ रही होती है, रैंडमनेस आपका बढ़ रहा होता है, मन लगना जिसको बोलते हैं। हम पूरा गए थे होली में, मजा आया यार, तुम पूरा ढोल पे जब नाचे, रैंडमनेस इंक्रीज किए थे, मजा इसलिए आया था, इंट्रोपी बढ़ा था। ठीक है, अभी देखिए एक दूगो बच्चा ऑनलाइन में ड्रीम 11 खेलेगा, क्या कर रहा है, उसका इंट्रोपी बढ़ा रहा है, दिमागी इंट्रोपी बढ़ा रहा है कि हम ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। एक ठो को कल कह रहे थे, अरे नहीं खेलो ये सब खराब बात है, करो ये सब दिमाग का बात है, दिमाग तेज होता है वो जीत जाता है। मतलब बिना हारे नहीं मानेगा, 2-4 बीघा बाबूजी का हारेगा तब जाके मानेगा कि ना भाई ये सब नहीं होता है। लिखिए, डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए डेल्टा एच जीरो लिखें, डेल्टा एच जीरो लिखें, है ना। हमने लिखा है कि डिफ्यूजन ऑफ गैस में इंथैल्पी चेंज कोई नहीं है, यानी डेल्टा एच जीरो है, फिर भी अपने आप होता है। तो अपने आप क्यों होता है, क्योंकि उसकी इंट्रोपी बढ़ रही होती है। जो भी प्रोसेस अपने आप होता है, इसका दो ही मतलब है, इसकी इंथैल्पी डिक्रीज कर रही होगी या फिर एंट्रोपी बढ़ रहा होगा, रेंडोमनेस बढ़ रहा होगा। और उसी को आपके लाइफ के लिए हम रिलेट करते हैं कि आपको घूमने का मन करता है, तो ये मन इसलिए करता है कि एंट्रोपी इसमें इंक्रीज होता है, और आपका शरीर एक सिस्टम है, सिस्टम चाहता है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो। ठीक है, इसलिए कोई प्रोसेस अपने आप होता रहता है ना, जिसमें आपका जवाब होता है, हम क्या करते, हम तो सोचे भी नहीं थे, ऐसा हो गया।
देख रहे हैं कितना भारी लगता है, जो सवाल बना रहा है, क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो परेशान रहते हैं कि कौन स्पॉन्टेनियस होगा, कखने डेल्टा एच डेल्टा एस हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे, समझ नहीं आता सर ये चैप्टर, यही नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से। और उसमें है कुछ नहीं, वो आपको फील होना चाहिए, फील होना चाहिए आपको। ऐसा हो रहा है लाइफ में कि जिस काम में एनर्जी घट रहा है और इंट्रोपी बढ़ रहा है। होली में घर जाने का मन कर रहा था, स्पॉन्टेनियस था यह, भाड़ा के रूप में पैसे की खर्च हो रही थी, इंथैल्पी डिक्रीज कर रहा था, मन इसलिए लग रहा था कि घर जाएंगे वहां घूमने का मौका मिलेगा, है ना, फलनवा के भौजी भी आई होगी या जीजा जी भी आए होंगे, मन लग रहा था, इंट्रोपी इंक्रीज कराना था और पैसे घटाना था घर के। ये दोनों काम एक साथ हो रहा है तो होना ही था। और ये दोनों को छोड़ दिया जाता और पढ़ाई किया जाता तो दोनों का दोनों यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, इंट्रोपी नेगेटिव हो जाता है। अब बताइए कि आप समेट के घर के अंदर रह रहे हैं तो कहाँ कोई इंट्रोपी बढ़ा, इंट्रोपी घटा ना जी। तो इंट्रोपी घटेगा तो प्रोसेस कैसा हो जाए। आपका मन कर रहा है कि हम घूमते रहें, आपको कर रहा है ना एक ही जगह बैठ के पढ़िए, प्रोसेस हो गया है नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसे होगा अपने से, अपने से नहीं होगा, जब तक ये दो दबाव नहीं देगा तब तक अपने से नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये दोनों टर्म एक जगह पे मिलता है, दैट इज कंडीशन नंबर 3 एंड द फाइनल कंडीशन। ठीक है, कंडीशन नंबर 3, गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी, सिंस डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो, इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि सर डेल्टा जी एक थर्मोडायनामिक टर्म है जो वेक्टरियल एडिशन है इंथैल्पी और इंट्रोपी का, इसलिए डेल्टा जी। और इसमें लिखा जाएगा इफ डेल्टा जी बराबर निगेटिव, प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव, प्रोसेस को क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इफ डेल्टा जी बराबर 0, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। इसमें इक्विलिब्रियम के लिए और एक बात दिमाग में रखना होता है, डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी 0 हो गया तो 0 बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो जाता है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है ना। कल क्वेश्चन इससे बनाए थे आप, है ना, है ना। तो अब देखिए ये चीज जानने के बाद एक और चीज पूछता है ऑप्शंस में कि कौन कौन से चीज पे स्पॉन्टेनियसिटी डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या। तो एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होना ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो दैट इज कंडीशन 4। अब ये ज्यादा कम अलग मैटर है, लेकिन यदि कोई पूछता है, इधर में पूछा है, इधर 3 4 5 सालों में पूछा कि एक प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होना इस 3 के अलावा और किस बात पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
हो गया। तो कैसे कैसे डेवलप हुआ ये प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं स्पॉन्टेनियस होगा? तो पहले आदमी सोचा कि जिस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो सारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन ऐसे खोज में ही एक खोज ऐसा निकला जहां पे इंथैल्पी चेंज कुछ नहीं है, जीरो है, और वो प्रोसेस भी अपने से हो रहा था। तब लोग इसके दूसरे कारण को खोजने में लगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जब एनर्जी घट बढ़ ही नहीं रहा है तो आखिर हो क्या रहा है जिसके वजह से ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो उनको मिला रेंडोमनेस, कि ऐसा होने में रेंडोमनेस इंक्रीज कर जाता है। तो इंट्रोपी, रेंडोमनेस को इनडायरेक्टली मेजर करता है हमारा थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इंट्रोपी। तो इंट्रोपी इंक्रीज होने के वजह से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है। अब साइंटिस्ट को लगा कि अब दो बातें हो गई। तो एक में यदि ज्यादा ही टेंडेंसी है कि स्पॉन्टेनियस हो जाए, लेकिन दूसरा यदि नहीं है तब क्या होगा? तो बोले थे ये तो वेक्टोरियल समय, मतलब कि ये तो डिपेंड करने लगेगा बात पे, है ना। ये तो वैसे ही हो गया जैसे होली में घर एक जाने का मन कर रहा था और एक लग रहा था कि नहीं यहीं बैठ के पढ़ लेते। अब तो ये दोनों में सारे प्रोसेस में ये द्वंद चलेगा, तो ला करके यहाँ पे रख दी क्या। अब हम लोग देखो, डेल्टा एच ऑल पॉसिबल कंडीशन देखने वाले हैं फॉर ए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑल पॉसिबल कंडीशन फॉर a spontaneous and non-spontaneous process। एक डेल्टा एच, एक डेल्टा एस, एक टेम्परेचर, एक डेल्टा जी, और तब हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि ना स्पॉन्टेनियस होगा। सुनते रहेगा। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर को बताना है लो और हाई, ठीक है। तो सुनोगे पहले, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मूला है, और डेल्टा जी निगेटिव आएगा तभी हम आप कह सकते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। मान लो डेल्टा एच किसी प्रोसेस का -200 जूल है, माइनस इसलिए कि नेगेटिव में लिए हुए हैं, माइनस टेम्परेचर 2 केल्विन है लो, 10 केल्विन हाई माने, 2 केल्विन लो माने, ठीक है, मानने की बात, ये मान के लिखें। डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, मान लो 50 जूल। जरा जोड़ के देखो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। खुद देख लेना है क्या आ रहा है। लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर 2 रखें, टेम्परेचर हम इस बार 10 रखने वाले हैं, बाकी वैल्यू सेम। आराम से सोचिएगा।
डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही लेना है, तो -200 -500 कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? टेम्परेचर चाहे 2 लेते हैं चाहे 10 लेते हैं, टेम्परेचर चाहे 2 ले रहे हैं चाहे 10 ले रहे हैं, लो ले रहे हैं चाहे हाई ले रहे हैं, डेल्टा जी का वैल्यू, इस बात को यहां पे ऐसे लिखेंगे, लो तब भी डेल्टा जी नेगेटिव, और हाई तब भी डेल्टा जी नेगेटिव, यानी प्रोसेस समझ में आया क्या लिखे? डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तो प्रोसेस कैसा भी हो, वो लो टेम्परेचर पे हो या फिर वो हाई टेम्परेचर पे हो, डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगा। बोलो क्या दिक्कत है? दिक्कत? अब डेल्टा एच निगेटिव ले लो, डेल्टा एस भी निगेटिव ले लो, टेम्परेचर वहां ले लेंगे लो हाई, ठीक है? देखते रहना, ज्यादा कोई काम नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन कर लेंगे यहाँ पे। डेल्टा एस को कहे निगेटिव ले लेना, -50 ले लेते, +100 कितना आया? -100 निगेटिव आया, माइनस ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कितना, यानी हाई टेम्परेचर, और ये लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, बात में अंतर हो गया ना यहाँ पे, लो टेम्परेचर पे नेगेटिव, हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव, है ना? ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, देखो कितना अंदर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जानते हो कितना? ये क्वेश्चंस डेल्टा एच के वैल्यू लिखे रहते हैं, टेम्परेचर लिखा रहता है, तुमको क्वेश्चन रहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द प्रोसेस में बी स्पॉन्टेनियस। अब उसमें देखना है कि कौन कम टेम्परेचर है, कौन हाई टेम्परेचर है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बात आगे तलक जाता है। अब तीसरा कंडीशन, डेल्टा एच तो ले लिए ना पॉजिटिव, और डेल्टा एस जब पॉजिटिव ले लें, ठीक ही है, तुम ही लोग का मन, ठीक है? तब भी यहाँ दो कंडीशन आने वाला है, लो और हाई। क्या होता है जरा यहाँ देखते हैं, वही लिखेंगे, कोई नया बात थोड़े लिखना है, जो दिखेगा वही लिखेंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच, ठीक है? डेल्टा एच का वैल्यू -200 ले रहे थे, इस पर +200 लेना है पॉजिटिव, माइनस टेम्परेचर 2 केल्विन ले रहे थे, डेल्टा एच पॉजिटिव में 200 माइनस कितना आया? आया ना? अब इसमें एक कंडीशन और लेना रहता है, 200 माइनस 10 गुना 50, 200 माइनस -300, हाई टेम्परेचर पे तो यहां लो टेम्परेचर लिखेंगे और एगो हाई लिखेंगे, लो टेम्परेचर पे
हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव आने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आने का मतलब स्पॉन्टेनियस। ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, दो दो केस लेते ना हमेशा। अब और क्या बच गया, दोनों पॉजिटिव और इसमें दोनों नेगेटिव, यही बचा। छोटा बड़ा कैसे हो गया यार। क्या हो गया? अरे वो नहीं कह रहे थे ना कि देखो ये नीचे कितना ज्यादा नीचे हुआ है, उधर में कितना ऊपर हुआ है। गलत बात है ना, ध्यान नहीं रखे। अब फिर से पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जरा देख लेना। यहाँ आ जाओ, डेल्टा जी बराबर, अगेन एक बार फिर लगाओ दिमाग, डेल्टा एच पॉजिटिव 200 माइनस 2 गुना डेल्टा एच नेगेटिव -50, 200 माइनस माइनस +100 +300। क्या बताओ, 10 भी यहां रखते -50 तो 500 प्लस में ही आता, यानी प्लस ही आता, यानी लो रहे चाहे हाई रहे, दोनों केसेस में ये पॉजिटिव ही आ रहा है, दोनों ही प्रोसेस में ये नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। बताओ, इतना सर्वे करने के बाद कौन से किताब का क्वेश्चन न बनने वाला है जी, वो कौन से आईटी मेडिकल का क्वेश्चन न बनेगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से? पूछ के देखो। अब और कुछ बच ही नहीं गया।
क्या बोलिए? क्या हुआ? बता रहे? तो कितना तरह का कंडीशन बन सकता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? ये लो और हाई एनी टेम्परेचर, ये लो और हाई एनी टेम्परेचर लिख सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ लो हाई पे बदल जाता है प्रोसेस, लो हाई पे बदल जाता है प्रोसेस। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर रहेगा, लो रहे चाहे हाई रहे। लिखा? नो। ये एक टॉपिक और लिखा रहता है, हालांकि ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से भी रिलेट करता है। गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पे आ जाता है ना, कोई रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो उसमें एक टर्म होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहा जाता है, या सिंपल के समझ सकते हो आप, ऐसे केसी कहा जाता है। और गिब्स एनर्जी चेंज तो डेल्टा जी है ना? अकॉर्डिंग टू गिब्स, ये कोई फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू गिब्स डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी, इसको ऐसे ही लिख देना है, ये गिब्स इक्वेशन है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट क्या है? यही दोनों में रिलेशन बताया गया, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। देखना बहुत माइन्यूट अंतर है यहाँ पे। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, है ना? और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट। खाली के लिखो, जल्दी से लिखो, क्योंकि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तभी इसी के को केसी कहते हैं। लिखते हैं आगे।
और डेल्टा जी इस समय में जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहता है तो डेल्टा जी क्या कहलाता है? जीरो। डेल्टा जी जीरो कहलाता है ना? डेल्टा जी जीरो हो जाता है कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। हट, अरे दिमाग चलते रहता है ना, दिमाग की रेंडोमनेस बढ़ती रहती है केमिस्ट्री से बोलो तो। एब्जॉर्ब करो, समझ आ जाता है तो रुकने से क्या फायदा होगा कि वो याद भी रह जाएगा। क्योंकि याद एक दिन थोड़े रखना है, याद कितना दिन तक रहता है? बोले अगले साल के फरवरी मार्च अप्रैल तक। नहीं, इस समय देखिए अप्रैल में आईआईटी का परीक्षा हो रहा है, अगले साल आपका होगा, तो यही बात अगले साल के अप्रैल तक है ना। और थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब वो महान चैप्टर है कि उस समय भी एक बार पढ़ने का मन करेगा। पता नहीं उन दोनों से सवाल बनेगा कि ना बने। चैप्टर महान इतना ज्यादा है। थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, यही सब का तो पूरा डिमांड रहता है इन दिनों में बच्चा का। अब यूँ जो पूछेगा सर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग, तू एक बार फिर से कर ले यार, छोड़ इस बात तो एक बार फिर से कर। हालांकि वो बेसिक चैप्टर था, वो तो क्लियर होता ही होता है, लेकिन ये सब चैप्टर जो है वो एक बार और आदमी को पढ़ना पड़ता है कि कितनी बातें थी। बातें छोटा से लेके देखो कितना बड़ा हो जाता है। अब बोलो इसी को देखो छोटा सा लग रहा है, लेकिन कितना बात करते हैं इसको देख। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू जीरो। छोटा हिसाब से हो नहीं रहा है। ला, लिख लिया है सब? हाँ तो कर देते हैं ना छोटा। डेल्टा जी, या ऐसे लिखना चाहिए एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी बराबर, अरे बोलो ना रे, जीरो। डेल्टा जी बराबर, और इस के को इसी टेम्परेचर पे केसी कहते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे खाली के कहते थे, है ना। तो बताओ, ये केमिस्ट्री है, यहां जीरो बराबर लिखेंगे डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के से लिखेंगे। जीरो बराबर इतना लिखेंगे, बोलो, जीरो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी नॉट बराबर हम लिखना चाहते हैं माइनस आर टी एल एन के सी। ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम वाले। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी। एल एन को सॉल्व करते हैं 2.303 लॉग से, मतलब एल एन का मतलब होता है इतना। तो डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी एल एन के जगह कैसे, क्या है ना। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला निकल जाएगा,
और यदि ln kc बराबर लिखना रहे तो डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, क्या, या log kc रहे लिखना तो डेल्टा जी नॉट बाई क्या लिखोगे, ये सब क्वेश्चन है जी किताब में, है ना। और यदि kc बराबर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, क्या, लॉग इधर आएगा तो क्या लिखाएगा, एंटी लॉग डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 आर टी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना रहे क्या लिखोगे, ई माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, है ना। ये सब ये लिखने का तरीका होगा। हो गया, बोलिए कोई दिक्कत है तब। हो गया, अरे 10-5 मिनट लेट आए थे ना, बर्दाश्त कर लो। कम्मा तो आप ही का करते हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग के सी, यही ना पढ़े। ऑल्सो डेल्टा जी नॉट बराबर पढ़े डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, पढ़े ना।
ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बताओ, लिख सकते हैं बाबू, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग के सी, लिख सकते हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर इतना था और डेल्टा जी नॉट बराबर इतना होता है, तो ये दोनों को बराबर कर दिए, तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट बराबर इतना। ठीक है, अब बताओ, टी डेल्टा एच नॉट इधर लिख दें, माइनस डेल्टा एच नॉट इधर लिख दें, बराबर लिख सकते हैं 2.303 आर टी लॉग के सी। देखते रहना, कोई नाजायज नहीं ना कर रहे हैं। इसको उधर लेके चले गए तो ये माइनस में, यानी 5 माइनस 10 बराबर -5, तो 10 माइनस 5 बराबर 5। क्या, अब बताना तुम लोग, टी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बटा 2.303 आर टी बराबर क्या, लोग कैसे, तो जरा देखो, लॉग के सी बराबर क्या लिख सकते हैं, टी डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी, तो लॉग के सी बराबर, बोलो बोलो, हाँ ऐसे ही बोलते रहो रे, पागल जैसा कुछ कुछ बोलते रहना चाहिए, पढ़ाई वाला बात। अल्लर बल्लर तो पागल बोलबे करता है। टी से टी कट गया, बराबर डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस बाई 2.303 आर टी। देखो कितना सुंदर इक्वेशन बना, ये नहीं बना क्या, कि लॉग किसी का वैल्यू इतना, दैट इज इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स दोनों के मिला के क्वेश्चन है ये। अब जरा देखो, इसी में थोड़ा मैथ लगा देते हैं, थोड़ा मैथ लगा देते हैं। लॉग के सी बराबर डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर गुना 1/t। एक इक्वेशन पढ़ा होगा मैथ में, बाई बराबर सी प्लस एम एक्स, लॉग के सी बाई हो गया बराबर सी यानी कांस्टेंट हो गया माइनस एम इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, 1/t। एम को क्या बोलते हैं यहाँ पे, और सी को क्या बोलते हैं, आने की दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ a straight line, this equation follow equation of a straight line। यानी कि this equation follow equation of a straight line with नेगेटिव स्लोप ना, माइनस एम है, विथ नेगेटिव स्लोप कितना, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई एंड इंटरसेप्ट इज डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर। ठीक है, जल्दी से लिख, अभी वो ग्राफ बनाएंगे, हो गया। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए तो संडे को भी आए, तो हमारा भी काम है कि थोड़ा जो चाहिए सब बात हो जाना चाहिए।
अब आप जो नहीं आज आए थे तो ये सब दिखाइएगा तो बोले अच्छा यो सब था, भले नहीं आए थे हम, लेकिन आप जान गए। क्या बोले क्या बोले क्या बोले? लिखे? हो गया? यहाँ पे तो लाइव दिखा रहे हैं यार, देखो मोबाइल में जा रहा है लाइव, लेकिन देखे नहीं तुम लोग, तो उछल के देखता है, फ्री फायर देखता है। यहाँ पे अचानक से इधर वाला सेक्शन गायब हो गया। खैर, अब तो हो गया। हो रहा है ना? मेरे मोबाइल में नहीं आता यार, या हमको देखने नहीं, आप लोग जैसे एक्सपर्ट नहीं है शायद। अब जरा देखो इधर में, इसको और एक काम कर देते हैं यहीं पे, यहां तक लिख ही दिए होंगे, द ग्राफ इन बिटवीन, उसी में जोड़ देना, द ग्राफ इन बिटवीन log kc and 1 by t is a straight line with negative slope। देखो भी बच्चा, ऐसे ग्राफ बनाया रहेगा, ठीक है? एक बार बोलो ना, ठीक है। इधर log kc रहेगा, इधर 1 by t रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा या नहीं आएगा बताओ?
स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, जहां पे स्लोप बराबर क्या लिखेंगे बताओ? माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। और ये पूरा ये स्लोप कहते हैं इसको, ये इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, और ये डेल्टा एच नॉट बाई, है ना? तो कभी कभी ना इस क्वेश्चन में एक आध बार देखा गया इंथैल्पी चेंज पूछता है, डेल्टा एच नॉट। तो डेल्टा एच नॉट बराबर जानते हो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? माइनस स्लोप गुना 2.303 आर। ठीक है। कभी कभी इंट्रोपी पूछ दे तो लिखेंगे इंटरसेप्ट, ये वाला वैल्यू तो देगा ना ग्राफ में, ये वाला वैल्यू तो देगा, दैट इज इंटरसेप्ट। द इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ गुना 2.303। देखो ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस आजकल पूछता है, ये सब है ना, वो सब ग्राफ में लिखा रहता है, केवल जानिए तो बना दीजिए, है ना? कि हाँ भाई दिया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, यहां से यहां दिया हुआ है 20 25 50 कुछ भी पूछ रहा है कि इस रिएक्शन को, जो ये ग्राफ को फॉलो कर रहा है, उस रिएक्शन का इंट्रोपी चेंज क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन छूट जाएगा खाली समझ में नहीं आने की वजह से कि कैसे बनाए। अरे तो इतना का वैल्यू तो दिया हुआ है, इतना का वैल्यू ही दिए वो तो जो इंटरसेप्ट है उसमें गुना कर दो 2.303 यार, क्या? ठीक है, फिर ये हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स ओवर साहब। हाँ सर। हाँ, नहीं समाप्त नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम चैप्टर बचा हुआ है, तो हो सकता है या रिडॉक्स भी है ना? तो अब हो सकता है कि अगले क्लास में रिडॉक्स स्टार्ट कर दें। इक्विलिब्रियम 2 3 ही क्लास का है, रिडॉक्स छोटा है इसलिए, इक्विलिब्रियम थोड़ा बड़ा है ना? इक्विलिब्रियम देखो अभी पढ़ाना है एक दूसरे बैच को, तो पढ़ा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सप्ताह के बाद ही से शुरू करेंगे, और क्या करेंगे। अभी थोड़ा आने का इंतजार कर दें, क्योंकि फिर जाने का टाइम हो जाएगा। नहीं, रामनवमी में जाइएगा ना? हम्म।